जमान पार्क में बड़ी बैठक, पार्टी क़यादत से मुलाकात में कप्तान ने अहम फैसले कर लिए। असेंबलियां तहलील करने की तारीख का ऐलान भी करीब आ गया। इमरान खान के सीनियर रहनुमाओं के इजलास के बाद काफ लीग के रहनुमा मोनिस सलाई से भी मुलाकात का इम्कान। कप्तान से डेरा गाजी खान और रहीम यार खान के अरकान कौमी सूबाई असेंबली ने भी मुलाकात की। इमरान खान कुछ देर बाद कौम से खिताब करेंगे। रिजीम चेंज ऑपरेशन से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। आज मुल्क पर चोर मुसल्लत हैं। मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शिबली फराज की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत की नैब तरमीम से मुल्क लूटने वाले 2 खानदानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। महंगाई से गरीब लोग खून के आंसू पी रहे हैं। शहबाज है, तुम अपना स्टेचर देखो और तुम इमरान खान साहब का स्टेचर देखो, तुम क्या चीज़ हो। और किक बैक स्पेशलिस्ट तुम हो, तुम एक छोटे से बोने हो जो अपने एसेट डिक्लेयर किए थे जनाब शहबाज शरीफ साहब ने 1990 में 2 मिलियन के यानी कि 20 लाख के उनके एसेट थे। करप्शन को लेजिटिमाइज कर दिया गया पाकिस्तान में और फिर कहा गया देखो हम जो है। और ये शख्स जो इमरान खान साहब को आज जिस तरह के जुमले कस रहा है, तुम तो किकबैक स्पेशलिस्ट मशहूर हो हुकूमत के कॉरिडोर्स के अंदर। ये केसेस खत्म होने तक इलेक्शन नहीं कराना चाहते, भगोड़ों को वापस ला रहे हैं। लाहौर में शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सुलेमान शहबाज किकबैक स्पेशलिस्ट है। शरीफ ब्रादरान में पैसे बनाने का मुकाबला चल रहा है। बेनामी अकाउंट खोलना इनका तरीका वारदात है। हमाद अजहर ने कहा सियासी इंजीनियरिंग करके बदनमानों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। इनके खिलाफ तफ्तीश करने वाले अफसरान पुरस्कार तौर पर मर जाते हैं। इलेक्शन के नाम से इनकी टांगें कांप जाती हैं। मुसद्दिक अब्बासी ने कहा जुर्म कभी मरता नहीं, इनकी खुशफहमी है कि केसेस खत्म हो गए। इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात, JIT ने सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद, जुबैर खान न्याज़, उमर फारूक और उमर सरफराज शीमा का बयान रिकॉर्ड कर लिया। दीगर रहनुमाओं को बुलवाने के लिए JIT दोबारा खत लिखेगी। केस की तफ्तीश जल्द अज जल्द मुकम्मल करके रिपोर्ट हुकूमत को भिजवाई जाएगी। 30 दिसंबर बड़े अहम है, इलेक्शन होंगे और ये सारे चोरों ने ड्राई क्लीनिंग कराई है। जो एक चोर रह गया वो भी आ जाए। जितने लोगों ने केस अपने खत्म कराए हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता उनका नाम ECL में रखा जाए। इलेक्शन होने वाले हैं, कौम तैयारी करे। इमरान खान को नाअहल करके सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म नहीं हो सकता। इस्तेहकाम के लिए इलेक्शन कराना पड़ेंगे। एस्टेब्लिशमेंट का सियासत से दूर रहने का फैसला अच्छा है। मुल्क बचाना सबका काम है। शेख रशीद की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा एक चोर बाहर रह गया वो भी आ जाएगा। हम तकनीकी तौर पर डिफॉल्ट हो चुके, मुल्क खौफनाक हालात से गुजर रहा है। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर इस्लाम बुनियादी उसूल है। गलत काम को उसी वक्त गलत कहा जा सकता है जब आप वहां मौजूद हो। पार्लियामान एक बुनियादी इदारा है, इदारों को फाल करना होगा। बड़ी सियासी जमात असेंबली से बाहर हो तो वो फाल कैसे होगी, ये भी सवाल है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इमरान खान की नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 9 जनवरी को हुकूमत के वकील मखदूम अली खान दलाइल का आगाज करेंगे। तहरीक इंसाफ के वकील के दलाइल मुकम्मल। आजम सवादी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां, केस का फैसला महफूज करने वाले जज का तबादला। फैसला अब 16 दिसंबर को सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की स्पेशल सेंट्रल अदालत में समाअत फिर मुलतवी। लाकाना खंबर शहदाद कोर्ट कश्मीर में मुकदमा खत्म। आजम सवादी को इस्लामाबाद मुंतकिल करने की तैयारियां। एक मसले पर मुल्क भर में मुकदमात का मामला हमेशा के लिए तय करेंगे। ये नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि पूरे पाकिस्तान में पर्चे दर्ज हो रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद के जावेद लतीफ और दीगर पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने से मुतालिक केस में रिमांड। एशियाई तरक्याती बैंक ने तरक्याती आउटलुक जारी कर दिया। जनूबी एशिया में श्रीलंका के बाद पाकिस्तानी मईशत सबसे ज्यादा मुतासिर हुई। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हुआ। 10 माह में महंगाई की शरह में दुगना इजाफा हुआ। जनवरी 2022 में महंगाई की शरह 13%, अक्टूबर 2022 में 26.6% रिकॉर्ड की गई। मुल्क टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुका है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की बोल न्यूज के प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट में गुफ्तगू, कहा
ये हुकूमत आवाम के लिए मजीद महंगाई बढ़ा देगी। इनको चाहिए कि रूस से तेल खरीद लें, मुल्क में तेल की कीमतें कम होनी चाहिए, या IMF को कहें कि हम पर सख्त शराइत लगा दी गई हैं, सैलाब की वजह से 10 से 15 अरब डॉलर चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने रुकने सिंध असेंबली फरियाल तालपुर की नाअहली की दरखास्त मुस्तरद कर दी। 27 अक्टूबर को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि नाअहली के लिए मवाद और ठोस सबूत देना होता है। फरियाल तालपुर अपने असासे गोशवारों में जाहिर कर चुकी हैं। दरखास्त PTI के रुकने सिंध असेंबली अरसलान ताज और राबिया जफर ने दायर की थी। जौहर टाउन धमाके में भारत मुलव्विस है, वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रबानी खर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, भारत दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश करता है। भारत मुसलसल आलमी कवानीन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इससे कबल दफ्तर खारजा में 30 से ज़ायद गैर मुल्की सफीरों को ब्रीफिंग दी गई, भारतीय दहशतगर्दी के सबूत पेश किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने डकैती के मुल्जिम कांस्टेबल शाहिद की नौकरी बर्खास्तगी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, पुलिस में डाकू भर्ती हो जाएं तो इदारा कैसे चलेगा। स्मॉग के तदारुक के लिए लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बाजार रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। जुमा, हफ्ता और इतवार के रोज रेस्टोरेंट रात 11 बजे बंद होंगे। जो स्कूल भी जुमे को खुलेगा उसे सील कर देंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें कराची पहुंच गई। आखिरी टेस्ट हफ्ते को नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। 3 मैचेस की सीरीज में मेहमान टीम को फैसला कुन बरतरी हासिल। मेसी के सामने सब बेबस। अर्जेंटीना क्रोएशिया को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। मेसी ने 1 और अल्वारेज ने 2 गोल दागे। जीत पर ब्यूनस आयर्स में जश्न, अवाम का समंदर उमड़ आया। दूसरा सेमीफाइनल दिफाई चैंपियन फ्रांस और मराकश के दरमियान आज रात 12 बजे खेला जाएगा। और 3 बरस बाद फिर दुनिया मौसीकी में बिलाल सईद की सुरीली आवाज की धूम। सालगिरह पर परिस्तारों को नए गाने 3 साल का तोहफा दे दिया। यूट्यूब पर अब तक 10 लाख से ज्यादा बार देखा और सुना जा चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।